बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की। खेल गया कोई बेचैनियों में, जीता कोई जो दिल से कभी था दूर मेरे। आज उसी में प्यार मिला कोई, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना होगा। ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर अब मैं चलता हूँ। ठीक है। मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे ऑफिस के बाहर। देखो अदा, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। बल्कि सिर्फ मैंने नहीं, वहाँ जितने लोग खड़े थे सबने देखा। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया, खा लो जल्दी से। खाना नहीं खाओगी तो तुम जल्दी से बड़ी कैसे होगी? चलो मुंह खोलो। देखो न जफर, खा लो बेटा जल्दी से। डरा रहे हो तुम? जल्दी से अपना मुंह खोलो। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। क्या मैं प्रिंसेस हूँ जी आपकी? हाँ, आप ही एलिफ प्रिंसेस हैं। आपसे मुझे बहुत प्यार है। चलो इधर आओ। ओह, चलो अब जल्दी से नाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोरा, कल आप नहीं आए थे, इसीलिए एलिफ ने खाना नहीं खाया। अब आप खुद बात करो। अरे प्रिंसेस, ऐसा क्यों किया आखिर आपने? कल खाने में कड़ी बनी थी। कड़ी भी अच्छी होती है। अरे हाँ, इसको बताओ कि कड़ी अच्छी होती है। चलो मुंह खोलो। मैंने सुना है कि कारोबार बढ़ता जा रहा है। शाबाश। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। लेकिन आपको कैसे पता? डायरेक्टर ने कॉल की थी, बता रहा था कि तुमने लोन मांगा है। वो मुझसे ये पूछ रहा था कि देना है या नहीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या डिमांड की थी उनसे। आप खुद देख लें। मैं क्या देख लूं बेटा, लोन तुमने मांगा है, तुम देखो। अरे तुम लोग भी ना पैसों के अलावा कोई और बात कर सकते हो। आप लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा बेटा इतना जिद्दी है कि क्या बताऊं। आज मैंने सोचा कि बात करना जरूरी है। इसे चाहिए था कि मेरे पास आता, मगर नहीं, इसने लोन मांगना बेहतर समझा। और तो और ये मेरे कनेक्शन से लोन मांगता है और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि जफर भाई देना है या नहीं देना। उसे बोलने दो। बोलने दीजिए मामा। लगता है इन्होंने काफी टाइम से रोका हुआ था। देखा तुमने इसको? हाँ। आपने कहा कि इंजीनियर बन जाओ, तो मैं आपके कहने पर इंजीनियर बन गया। और मैं चाहता था कि एक सोशल प्लेटफॉर्म खोलूं, तो मैंने खोल लिया। एक बात याद रखना मेरी, एक दिन तुम ठा करके नीचे गिर जाओगे। मैं आपको ये एंजॉय नहीं करना। हाँ। मैंने खा लिया। बेटा तुमने कुछ भी नहीं खाया। प्रिंसेस, प्रिंसेस, मैं काम पर जा रहा हूँ और आप नाश्ता कर रही हैं। आपको डिनर भी करना है और दादी को तंग नहीं करना। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शाबाश। चलो इधर आओ। चलो अब मेरी बारी। ओह क्या बात है। चलो मैं चलता हूँ। एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम करना है। जफर, तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि बोरा सिर्फ एलिफ की वजह से घर आया था। अब देखो चला गया। क्या अंकल वापस चले जाएंगे? ये तुम क्या बात कर रही हो? वो सिर्फ काम से गए हैं, काम पूरा करेंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे। अदा, क्या हुआ बेटा? हेलो,
खाला जान। अदा, मैं सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है ना? जी जी खाला, ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करें। आप कैसी हैं? ठीक हूँ और कल निकल रहे हैं हम लोग। हाँ, मैंने आपको इसीलिए कॉल की है। खाला आप कल मत आए। क्यों, अब क्या हुआ? मेरी एक दोस्त है जो कल ताजिकिस्तान जा रही है, इसीलिए मुझे कल उसकी जगह पर काम करना पड़ेगा, तो आप हफ्ते को आ जाएं। ताजिकिस्तान जा रही है? हाँ, ताजिकिस्तान। हाँ, तो आप हफ्ते को आएंगी तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप कल आती हैं तो फिर मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी और फिर आप मुझसे नाराज हो जाएंगी, तो हफ्ते को आ जाएं आप। अच्छा ठीक है मेरी जान, कोई मसला नहीं, जैसा तुम कहो, हम अगले हफ्ते आ जाएंगे। ठीक है खाला, तो फिर अब मैं चलती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। घर में सबको सलाम कहिएगा। ओके, बाय बाय। वादा खाला, ये आखिरी बार झूठ बोला है मैंने, इसके बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी आपसे। हनीफे, पेट भर गया आपका बेटा? चलो फिर आप जाओ और जाकर हनीफे बाजी के साथ खेलो, ठीक है? जफर, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो तुम दोनों को, अपने बेटे और अपनी पोती को खो दोगे। तुम मुझसे बात करते वक्त थोड़ा तमीज से बात किया करो। तुम कभी मुझे तो समझो। चलो अगर मेरा ख्याल नहीं तो तुम अपने बेटे और पोती का सोचो। अपने माँ बाप को खोने के बाद एलिफ सिर्फ बोरा से ही अटैच है। अगर तुम्हारा रवैया ऐसे ही रहा तो बोरा एलिफ को लेकर चला जाएगा यहाँ से। हाँ। अगर वो दोनों यहाँ से गए तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। फिर करते रहना तुम। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? कम से कम अपना फोन तो चेक कर लिया करो। हाय क्या बताऊँ, मेरे तो सर फटा जा रहा है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं मेरी। तुम बताओ, जो मैंने तुमसे कहा था वो किया? हाँ कर लिया। हाय अल्लाह, तुम कितनी तेज हो, जल्दी बताओ क्या किया? अरे मैं रोजगार को लेकर गई थी। क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ही कहा था कि 6 मिनट बचे हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे इतना पागल हो जाएगा। देखो तो जरा, ऐसा लगता है कल से ही तैयार हाँ। था। बोरा के बारे में बताओ ना। वो आया और चला गया, उसको किसी मीटिंग में जाना था। जबरदस्त, इसी तरह वो जलेगा। बस इसी तरह तुम उसको जलाती रहो, जल जल कर उसका काम तमाम हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि वो जेलस हुआ? तो और क्या, ये मर्द तो बच्चों की तरह ही होते हैं। अगर उनके सामने कुछ ले आओ या फिर बच्चों की तरह उनका खिलौना छीन लो, तो फिर तुमने देखा है वो बच्चा किस तरह मचलता है। बस यही मैं चाहता हूँ। बस एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी फीलिंग अपने अंदर छुपा कर रखनी है, उसे कुछ नहीं बताना। जब से हमने रोजगार को जॉब पे रखा है ना, तब से ही ये लड़का उसको बहुत पसंद है। इसका मतलब अरे क्या मतलब हम ठीक है ना? अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अल्लाह करे ऐसा ही हो। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम ही बताओ, इसके अलावा कोई और रास्ता है? कितने सालों से हम इस बात को लेकर कोशिशें कर रहे हैं। तुम्हें पता है एक औरत का हथियार क्या होता है? बस वही यूज करो तुम। अगर इस प्लान ने काम ना किया तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना? मैं तो पहले से ही जानती थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे इस लड़की को इस्तांबुल भेजना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है। नरगिस, क्या हुआ? कुछ हुआ है? तुम्हारा रंग उड़ गया है। मैं बहुत परेशान हूँ असलान, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। वो अदा किसी लड़के से बेइंतहा प्यार करती है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तौबा करो। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं भी ये पता लगा लूंगी कि क्या है।
अभी कॉल आई थी, कह रही है कि उसकी कोई दोस्त ताजिकिस्तान जा रही है, तो आप अगले हफ्ते आ जाए। मैंने कहा अच्छा। ताजिकिस्तान? अगले हफ्ते आने का कह रही है। मैं सोच रही थी कि तुम कल दुकान जल्दी बंद कर लेना और हम लोग चलेंगे, ठीक है? हम कल ही चलेंगे, ठीक है? क्या कहते हो तुम? अटैक करना है ना? ठीक है, अटैक करेंगे। मेरी बात सुनो, यास्मीन को कुछ मत बताना। वो आधा की चमची है, उसे सब कुछ बता देगी। नरगिस, तुम्हें लगता है कि मैं सबको तुम्हारी बातें बता देता हूँ? मुझे उम्मीद नहीं। भाई, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जाहिर है। और एक लफ्ज नहीं। अरे असलान, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? अच्छा असलान, तुम भी फौरन नाराज हो जाते हो, ये क्या बात है? इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बस इतना ही था? हाँ, बस इतना ही था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इसमें थोड़े फ्लावर्स ऐड कर दो और इस वाले में पीछे की तरफ। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। कल जो लंच के टाइम पे तुमने आइडिया दिया था, मैंने उसके बारे में सोचा और हम एडवर्टाइजिंग के लिए जाकर पिक्चर्स भी ले लेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है मिस्टर बोरा, जैसे आप कहें। बोरा? बोरा, सिर्फ बोरा? जी ठीक है, बोरा। चले ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, इन पिक्चर्स को देख लेता हूँ। ठीक है रोजगार, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अनुषा मैम, मिलते हैं। वैसे ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, तुम क्या कहती हो? सही कहा तुमने, इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं। लेकिन मुझे तो लगता था तुम्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने कल तुम्हें देखा तो मैं काफी हैरान हो गया। मुझे काफी शर्म आ रही है। ये मुझे कब से बोल रहा था, तो मैंने एक चांस दे दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी में ये सब करेगा। मैं खुद काफी हैरान हुई थी। तुम्हें कैसा लगा? देखो, तुम जानती हो मुझे ये सब हरकतें नहीं पसंद। लेकिन क्यों बोरा? मतलब कभी ना कभी तो किसी को किसी ना किसी से प्यार हो सकता है ना? सही कहा ना मैंने? वैसे अभी तुमने जो बात कही है मेरी नज़र में वो बहुत ही फजूल है, लेकिन अगर तुम एक वर्कर होती और पार्टनर नहीं होती तो ये सब कुछ बिल्कुल क्यूट नहीं लगता। समझ गई। अच्छी बात है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मैं ऑफिस में ही हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मुझे मिस्टर बोरा से मिलना था। अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मेरे साथ आओ। जी जी। जो फॉर्म दिया है उसे भर दो जल्दी से। कैसे हैं आप लोग? हेलो। मैं फॉर्म लेने आई हूँ। देखते हैं फिर कौन जीतता है। क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, तुम बताओ। नहीं, मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि शादी के बाद आपके आधे काम तो रुक जाते हैं। शौहर और बच्चों को संभालने में ही जिंदगी गुजर जाती है। सैलरी कितनी लिखी है? 3। 8 लिखो। मिस्टर बोरा उनको जॉब पर रखते हैं जो थोड़ी हाई डिमांड करते हैं। अगर 3 काट सकती हो तो काट दो। मैं तो जो कर सकती हूँ वो सब लिख रही हूँ। थोड़ा संभल कर लिखना, क्या पता वो मना कर दें। लाई फॉर्म दे दीजिए। ये लीजिए। तुम तो सबसे आखिर में आई थी। लेकिन पहले दे दिया। हम कब से इंतजार कर रहे थे। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे मिस्टर बोरा ने बुलाया है। मिस्टर बोरा, उनका कार्ड है ये।
दरअसल बिल्ली इसके साथ खेल रही थी तो ये बीच में से फट गया। लेकिन देखो, इसमें उनका सिग्नेचर है। तुम अपने बॉस का सिग्नेचर तो पहचानती हो ना? उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे उन्होंने अपना पर्सनल कार्ड दिया था। तुम इनको भेज दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। आ जाएं। फॉर्म आप टेबल पर रख सकती हैं। अदा तहज़्यूम, 1995 की पैदाइश, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी किया है, सिंगल, लेकिन एक्सपीरियंस में। कैसे हैं आप? देखो, मैं तुमसे बहुत ही आसान सवाल करने वाला हूँ, घबराना मत बिल्कुल भी। जी जी, पूछिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने मुझे अपना कार्ड दिया था, याद है? तो मैं इसकी मदद से यहाँ आई। हाँ, और तुमने इस कार्ड को मेरे सामने ही फाड़ा था। मैंने? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये शायद पिल्स की वजह से मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल रहती हूँ। अनकंफर्टेबल? अच्छा, वैसे तुमने मेरे कार्ड को भी ग्लू लगाकर चिपकाया है? दिखाना मुझे। अरे नहीं 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 नहीं, दिखाओ मुझे जरा, मैं देख लूं। अरे आपने अपना बिजनेस कार्ड नहीं देखा? मैंने कहा कार्ड दिखाओ मुझे। क्या बात है, क्या हालत बनाई है इसकी, बहुत आला। जब मैं ये फटा हुआ पीस ढूंढ लूंगा तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। देखें मिस्टर बोरा, मैंने आपके लिए कल काफ़ी मुश्किलें खड़ी की, मैं जानती हूँ। आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने कहा था कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया था। हाँ, सही कहा आपने। देखा जाए तो मेरे साथ भी ये सब पहली मर्तबा ही हुआ है, मुझे भी नहीं पता। आपने पढ़ा? मिस्टर बोरा, मैं अदा तेज़ुन, मेरी पैदाइश 1995 की है और मैंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। सिंगल हूँ। हाँ, मतलब शादी। कौन से शहर से ताल्लुक है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब बातें करने के बाद मैं तुम्हें यूं करके जॉब पे रख लूंगा? बताओ, ऐसा होता है क्या? कितना अच्छा मजाक करते हैं ना आप भी। खैर, आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं मिस्टर बोरा। मिस्टर बोरा, मैं जितना अपने बारे में जानती हूँ वो सब मैंने इसमें लिख दिया है, आप देख लीजिए। मुझे किसी भी काम की जरूरत नहीं है, मैं देख चुका हूँ तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, तो कहीं और जाकर अप्लाई करो। हर बार जैसा आप चाहें वैसा नहीं होता ना, आप भी जानते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। जरा इधर आओ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं कल से तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा? हाँ, मिस्टर बोरा, कल रात जो मैंने किया 45,000। सैलरी? हाँ, सैलरी, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इसमें मौजूद है। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। बेहतरीन है। और मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ जिसे तुमने डैमेज किया था। 45,000। हाँ। अच्छा। जी हाँ। ये तो बहुत है। 45,000। मिस्टर बोरा, मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा आप इसको। मिस्टर बोरा, आप मुझे काम पर रखिए और आप मुझे सैलरी मत दीजिए। अपने पैसे उस सैलरी से काट लीजिए, ठीक है? इस तरह आपको आपके पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे काम भी मिल जाएगा। लेकिन आप मुझसे प्रोफेशनली बिहेव कर ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? मैं दोबारा से सब कुछ दिखा दूं। मैं तुमसे प्रोफेशनली बात कर रहा था, लेकिन तुम मुझसे उस तरह से बात नहीं कर रही, तो मेरे लिए ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। और सबसे खास बात यह है कि मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करता जिन्हें अपने काम से ज्यादा अपनी फीलिंग्स की परवाह हो। आप जा सकती हैं। मैंने कहा आप यहाँ से जा सकती हैं।
ये मिस्टर बोरा, ये मैं फिर यहीं रख के चली जाती हूँ। मुझे नहीं पढ़ना। आप पढ़ के तो देखिए। मुझे नहीं पढ़ना, आप जा सकती हैं। अरे मैंने कौन सा आपको कोई बुक पढ़ने का कह दिया है? और हाँ, एक और बात, मैं आपकी ही वजह से अपनी जॉब से फायर हुई हूँ, खाना भी नहीं खाया। आपको मेरा एहसास है? आप तो अच्छे इंसान है ना? मुझे खाने के लिए पैसे चाहिए, मैं भूखी हूँ। याददाश्त। हाँ? इंसान की याददाश्त बहुत अजीब होती है ना? कुछ लोग किसी चीज को लेकर बहुत ही परेशान होते हैं और फिर वो उस चीज को लेकर 180 डिग्री पर घुमा देते हैं। उसके बाद वो अगले बंदे को उस बात पर यकीन दिलाते हैं। लगता है समझी नहीं। चलो समझाता हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करना, ठीक है? तुमने कल मुझे कहा था कि तुम मेरा ख्याल करोगी, मेरी गाड़ी के पैसे भरोगी, और तो और तुमने मुझे कितना बुरा भला कहा था। क्या याद है तुम्हें? बताओ। सही कहा ना? सही कहा है ना? जा सकती हो यहाँ से। अच्छा, आप इसे पढ़ लें, मैं चली जाऊंगी। तुम ऐसे नहीं जाओगी। अच्छा, जा रही हूँ। बात ही नहीं सुन रहे हैं आप मेरी। मिस्टर बोरा, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें, सिर्फ एक बार। 45,000 है ना? मैं नहीं पढ़ूंगा वो। अरे गलती से हो गया, मैं किसी को बुलाऊं? क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करके रखी है? मैंने किया क्या है तुम्हारा? देखो तुमने मेरे कपड़ों का क्या हाल किया। मैं साफ कर देती हूँ। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? सुनो मेरी बात सुनो। वो देखो, कल जो भी कुछ हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और वो क्यों? तुमने मुझे अंधा कर दिया है इसीलिए। अरे तुम भी ना। मैंने पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी इतनी प्यारी लड़की आई ही नहीं। ओह अच्छा, तो इसीलिए? हाँ, इसीलिए। मैं अपना फोन टेबल पर भूल गया। तुम नीचे चलो, मैं बस लेकर हाँ, ठीक है। इधर आओ, यहाँ। अरे रिस्कार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिस्कार, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। मैं बहुत ज्यादा बोल गई थी। कहीं चलकर बैठकर बात करते हैं ना, क्या कहते हो? अदा, सब खत्म। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? बताओ मुझे। तुमने मुझे इस लड़की के लिए छोड़ा है? हाँ, मैं भी मेकअप कर सकती हूँ, मैं भी जैसी बन सकती हूँ, मैं भी हील्स पहनकर घूम सकती हूँ। रोजगार, तुम अपना मजाक क्यों बनवा रही हो? तुम किसी की तरह क्यों बनोगी? तुम अदा हो, तुम्हें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहूंगा कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, ठीक है? अब जाओ। बदल जाऊंगी, तुम्हारे लिए बदल जाऊंगी रोजगार। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम बस मुझे एक दफा मौका देकर तो देखो। अदा, अपने लिए और मेरे लिए मसले मत खड़े करो, ये काम की जगह है। घर जाओ, मैं वहां बात करता हूँ। अभी जाओ, बाद में बात करते हैं। क्या तुम आओगे? हाँ, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए, ठीक है? ठीक है, रात को मिलते हैं। या मेरे अल्लाह। मैं यहाँ काम करूंगी रोजगार, काम करूंगी। तुम देखना, मैं तुम्हें और उस लड़की को दोनों को बर्बाद कर दूंगी। देख लेना, तुम्हें मैं हर जगह नजर आऊंगी। चलो चलो अदा, चलो चलो, चलते हैं। भागो। बहुत हो गया, तंग आ गया हूं मैं इन सबसे। परेशान करके रख दिया है सबने मुझे। कल भी इसकी वजह से तमाशा हुआ और आज भी। कब तक रोजाना शर्ट्स बदलता रहूंगा मैं? तुम यहां क्या कर रही हो? बाहर जाओ यहां से। अब गया। बस 1 मिनट, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये सुन लें, ये सुनिए। हर कोई
प्यार पर यकीन ना करने के बारे में बात कर रहा है। लड़के लड़कियों से परेशान आ चुके हैं क्योंकि लड़कियों को कोई समझ नहीं पा रहा। एक लड़की को आखिर प्यार में चाहिए क्या? मैं बताती हूँ आपको कि एक लड़की को प्यार में चाहिए क्या। देखें, प्यार इतना आसान नहीं होता। आपको एक दूसरे को समझना होगा। प्यार किसी एक इंसान का काम नहीं है। ये पहला पार्ट था। क्या मैं देख सकता हूँ इसे? हाँ प्लीज, क्यों नहीं। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। लेकिन अगर कंपनी बैंकरप्ट हुई तो मैं कभी तुम्हें हायर नहीं करूंगा। लेकिन मिस्टर बोरा, जितने आराम से मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूं, अगली बार इस तरह से नहीं करूंगा। इसे तुम रख सकते हो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने डिनर किया और सब कुछ तकरीबन ठीक ही जा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। मुझे लगा कि वो मना करेगी, लेकिन उसने कहा कि हाँ, मुझे घर ही छोड़ दोगे तो बेहतर रहेगा। तो फिर मैंने उसे घर छोड़ दिया। हंस क्यों रहे हो? देखा, इसलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताता। तुम हंसने लग जाते हो यार। हर बार का हो गया है तुम्हारा ये। अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूं। लड़कियों को मैं पसंद नहीं आता। तुम में कहीं ना कहीं तो गलती है। क्या गलती है? मुझे एटलीस्ट बताओ तो ये गलती है, ताकि मैं सुधारूं उसे। मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, आजकल के दौर में वो किताबों वाला प्यार बिल्कुल नहीं बचा, ना ही लड़कों में और ना ही लड़कियों में, क्योंकि आजकल की जनरेशन मोहब्बत का इजहार करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती। पता नहीं क्या हो गया, समझ से बाहर है। क्या तुम भी ऐसे हो? देखो भाई, जो तुम्हारे प्यार की डेफिनेशन है और मेरे प्यार की डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग है। याद करो जो तुम्हारे पहले के चक्कर रहे हैं। अली, बस ठीक है, नहीं करते हैं इस बारे में बात, कोई मसला नहीं। ओके, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। वैसे भाई, एक बात और है। मुझे लगता है कि ऑफिस में भी कोई लड़की है जो मुझे पसंद करती है। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? कौन? कल वाली। कल वाली? जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उससे मैं हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मुझे पता है कि क्या कहानी है। मुझे मत बताओ, छोड़ दो। क्या कहानी है बताना जरा। छोड़ दो भाई, बोल दो। हाँ बताओ। तुमने लड़की को गाड़ी मारी, उसे तुमसे प्यार हो गया। क्लियर है, ये बात मैं जानता हूँ। जाहिर है तुम्हारी किस्मत ही इतनी अच्छी है। हर एक लड़की को तुमसे प्यार हो जाता है, मुझे पता है। मुझे मत बताओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे पता है। भाई मैं तो उसे हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर बोरा, आपको ये वीडियो अभी और इसी वक्त देखनी पड़ेगी। देखो, लड़कियां मुझसे बैठकर अगर इस तरह की बातें करें तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह का नहीं हूँ। तुम्हें मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच पाऊंगा। लड़की को हमेशा सच्चा होना चाहिए। इसका मतलब है कोई वहाँ बैठकर मेरी वीडियोस बना रहा था। लेकिन रुको, मैं बताता हूँ। अगर इसका उलट हो जाता है तो हमें इस मामले को भी दूसरी तरह हल करना आता है। शायद तुम समझ गई होगी। मारपीट करके भी उसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं। ये पूरी वीडियो नहीं है। मैंने लड़की से बात करते हुए उसे ये बात बताई थी कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसने सिर्फ आधा क्लिप अपलोड किया है। क्या मतलब? मतलब कि किसी ने जानबूझ के ये हरकत की है। ये गलती से अपलोड नहीं हुई है। बोरा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी फोन चेक किया है, हमारे आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गिर चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है? अभी तुम बाहर जाओ। कौन कौन जानता है कि मैं वहां गया था? क्या मतलब है इसका?
क्योंकि ये वीडियो मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए बनाई है। कोई तो जानता था जिसने ये वीडियो लीक की। अच्छा भाई, आराम से मिलकर हल कर लेंगे ये मामला। अली, ये हरकत किसी ने जान के की है। मुझे जानना है कि वो कौन था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मिस्टर बोरा की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो किस तरह शादी के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। अब क्या होगा? कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी। अच्छा तो मेरी सैलरी का क्या होगा? उफ उफ। बताओ ना कब आएगी सैलरी? सब लोगों का यही सवाल है। अगर मेरे पास जवाब होता तो मैं यहाँ होता क्या? बताओ क्या मेरी सैलरी मिल जाएगी मुझे? मिल जाएगी। मैं तुम्हारी किस्मत का राज बताता हूँ। देखो ये कितनी कमाल की चीज है। आंसू, खून, पसीना और बदला। इस सब से हमारा क्या होगा? हमें सैलरी का बताओ। चलो चलो बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। चलो गलत गलत बातें नहीं किया करो मेरे पास आके। तुम चाहो तो रुक जाओ। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन कल तक तो सब कुछ ठीक था। ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे इस टोन में बात करूंगा, लेकिन आपने ऐसे बात करने पर मुझे मजबूर कर दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया। तंग आ गया हूं मैं। क्या हुआ बोरा? उन्हें लगता है कि इस वीडियो से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है, और ऐसा ही है। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं मेरे लिए। वो रेस्टोरेंट के ऑनर का फोन है। हाँ दिखाओ। हेलो जी, बोलिए। मुझे सुनने में आया बोरा साहब, देखिए जो कुछ भी हुआ है वो सब हमारे ही रेस्टोरेंट में हुआ है। क्या कोई मदद है जो मैं कर सकता हूँ? हाँ, एक काम कर सकते हैं आप। मुझे रेस्टोरेंट की सारी कैमरा फुटेजेस चाहिए फौरन। काश मैं आपको दे सकता, लेकिन कल रात को चोर आकर सब ले गए। क्या? चोर सारी फुटेजेस ले गया? बहुत माजरत बोरा साहब। क्या कोई और काम ऐसा जो मैं आपके लिए कर सकूं बोरा साहब? मुझे बताइए। नहीं। उम्मीद करता हूं कि तुम सही कह रहे हो। लगता है किसी ने जानकर ये सब किया है। क्या बात बताई है तुमने, जबरदस्त, बहुत अच्छे। बोरा, क्या लगता है कौन कर सकता है ये? जल्द पता लगा लूंगा। पहले जरा इससे बाहर निकल जाऊं। बहुत लोग हैं, पता चल जाएगा। ये सब कुछ मैं इतनी आसानी से नहीं खो सकता। मैंने जो कहना था वो कह दिया है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो यहीं रुक जाओ, हम जा रहे हैं। अरे बहन, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ ना, तो यकीनन किसी वजह से ही कर रही होंगी। मैं कब से तुम्हें सिर्फ एक ही बात बार बार बताए जा रही हूँ। मेरी भांजी मुश्किल में है और मैं ये बात जानती हूँ। असलान, तुम मुझे लेकर जाओगे या मैं अकेली चले जाऊँ? हाँ? अरे मैं तुम्हें क्यों नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना। चलेंगे लेकिन कल चलेंगे ना। मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती, मेरी शुगर बढ़ रही है। आहा, मैंने अभी न्यूज़ में देखा, बाहर बहुत ट्रैफिक है, सारे रोड तकरीबन बंद है। आज हम नहीं जा सकते। अगर आसमान से पत्थर भी आ जाएं, तब भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रही हूँ। हाँ। मेरी प्यारी बहन, मैं वादा करती हूँ कि मैं अदा का ख्याल जरूर रखूंगी। वो हमेशा खुश रहेगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो सब अपने कपड़े पैक करो, हम बस निकलने वाले हैं।
बहन तुम मेरा यकीन करो, तूफान आने वाला है। मैंने अभी अभी न्यूज़ पे देखा है। मुझे लगता है आज जाना सही नहीं है, वापस चलते हैं। तुम्हें तो तूफान से डर भी लगता है ना? आज किसी तूफान से डर नहीं लगेगा, चाहे कितना बड़ा तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, मुझे कोई नहीं रोक सकता यास्मीन, कोई नहीं। गाड़ी में एक तूफान मौजूद तो है, जभी तो तुम्हें डर नहीं लग रहा। अब समझी मैं। नरगिस। हाँ बोलो मेरी जान। मुझे गाड़ी चलानी है। असलम थोड़ा सा ही रास्ता रहता है, मैं चला लूंगी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तुम उस लड़की से एक ही रात में इतना प्यार करने लगे हो? अदा, जो भी हुआ मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नहीं चाहता कि उस बारे में और बात करके तुम्हें अफसुर्दा करूं। ये लो। अदा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हो ये भी ले जाओ, ये भी तुम्हारा है, समझे? देखती जाओ बस, अब तुम्हें डिवोर्स देकर रहूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। आपको मेरी और मेरे काम की कोई फिक्र नहीं है बाबा। आप बस ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह आपके बिजनेस में शामिल हो जाऊं। फिक्र? कौन सी फिक्र की बात कर रहे हो बेटा तुम? आज जो तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है वो हम सबको परेशान कर रही है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।